हेलो ऑल ऑफ यू। कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि भारत देश में हर एक घंटे में एक छात्र आत्महत्या कर रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के मुताबिक इंडिया में हर एक घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। कोचिंग सेंटर हब के रूप में जाने जाने वाला राजस्थान का कोटा जिला, वहाँ के जिला प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक सन 2013 से 2020 के बीच में लगभग 65 स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। जैसे ही राज्यों में 10th बोर्ड के या 12th बोर्ड के रिजल्ट घोषित होते हैं, कई स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों को शिक्षा का मतलब नहीं पता, वास्तविक शिक्षा क्या है इस समझ से लोग परे हैं। एक स्टूडेंट था जिसने अपना गोल सेट किया कि मुझे 12th बोर्ड में 98% बनाने हैं, और जब 12th बोर्ड का रिजल्ट आया तो उसके 92% बने और उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके 98% नहीं बने। दरअसल हम जिंदगी भर स्टूडेंट होते हैं और जिंदगी में अपने अनुभवों से सीखना ही हमारी वास्तविक शिक्षा है। वास्तविक शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी भर सफल ही हो, बल्कि हमारी वास्तविक सफलता अपनी असफलता से सीखते हुए उसे प्रेरणा के रूप में लेना होता है। हमारी वास्तविक शिक्षा का मतलब हमारी रुचियों के परिष्कार से है। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ पर बचपन से ही बच्चों के कंधों पर उनके माता पिता अपनी रुचियों के बस्ते का बोझ ला देते हैं। इसको यूँ समझ लीजिए कि एक स्टूडेंट था जिसको बचपन से ही कंप्यूटर खोलना, जोड़ना या चलाने में मजा आता था। उसकी रुचि भी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ करनी थी, लेकिन उसके माता पिता ने बोल दिया कि तुम डॉक्टर बनो, डॉक्टरी में बहुत पैसा है। देखो शर्मा जी, वर्मा जी के लड़के आज डॉक्टर बनकर BMW ऑडी कार भी ले ली। अब वो लड़का माता पिता की रुचि के अनुसार काम कर रहा है। डॉक्टरी उसके लिए एक डिप्रेशन है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो लड़का सुसाइड कर लेता है। ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल आप इन आंकड़ों को ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो 90% स्टूडेंट डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करते हैं। एक स्टूडेंट क्या करना चाहता है, उसकी क्या रुचियां हैं, इन बातों को उनके माता पिता तथा टीचर जानने का प्रयास तक नहीं करते। और हम देखते हैं कि अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS या IPS बना देने की चाह उन्हें भविष्य में तोड़ कर रख देती है, और कई बार वे निराशा के गर्त में आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम भी उठा लेते हैं। आजकल सरकार की शिक्षा नीति में भी एक कमजोर पक्ष दृष्टिगत होता है कि वो लोगों को शिक्षित न बनाकर साक्षर बनाने पर ही अधिक जोर दे रही है। और कुल मिलाकर हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली का भी हाल यही है कि हम पढ़े लिखे मजदूर तैयार कर रहे हैं। जर्मनी, जापान, कनाडा या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अपन शिक्षा प्रणाली देखें तो इंडिया से बहुत अलग है। जर्मनी, जापान, कनाडा तथा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जिस क्षेत्र में बच्चा होशियार है उसे उसी क्षेत्र में रखा जाता है। कोई खेलने में होशियार है तो उसे स्पोर्ट्स फील्ड में भेज दिया जाता है, कोई साइंस में होशियार है तो उसे साइंस फील्ड में भेज दिया जाता है, कोई संगीत में होशियार है तो उसे म्यूजिक फील्ड में भेज दिया जाता है। आर्ट, डायरेक्शन, पॉलिटिक्स या कोई भी फील्ड हो, जिस फील्ड में उसकी रुचि है उसे उसी फील्ड में भेज दिया जाता है। अगर कोई पैसा कमाना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है तो उसे उसी फील्ड में भेज दिया जाता है। इसी कारण आज बड़ी बड़ी कंपनियां क्रिएट हुई है, वो सब अमेरिका की है। बिलियन डॉलर के बिजनेस खड़े हुए वो सब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की देन है। आज जर्मनी खेल में चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो या ओलंपिक गेम, सब पे भारी है। जापान भी खेल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। लेकिन इंडिया में एक कहावत है, बढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। समाज की एक बहुत ही रूढ़िवादी किस्म की मान्यता है कि जो बच्चे खेलने, कूदने, नाचने, गाने या एक्टिंग का शौक रखते हैं वो अपनी असल जिंदगी में असफल इंसान ही साबित होते हैं। जो स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में बढ़िया परसेंटेज बनाते हैं, समाज के लोग कहते हैं यही लोग आगे जाकर बड़ी सफलता लेंगे। उनकी महिमा मंडन की जाती है, माला पहनाई जाती है, लैपटॉप दिया जाता है। लेकिन जो फेल होते हैं उनके पास जाकर कोई ये नहीं बोलता कि बेटा आप यहाँ फेल हुए तो कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी आगे पड़ी है, बस इस फेलियर से सीखकर आगे बढ़ो, तुम भी सफल हो सकते हो, तुम भी बड़ा कर सकते हो। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो स्कूल या कॉलेज में टॉप आता है वही लाइफ में कुछ बड़ा करता है, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो स्कूल या कॉलेज में फेल होता है वो कुछ नहीं कर पाता। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल पढ़े हैं जो 10th फेल, 12th फेल या कॉलेज में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, उन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस अचीव की है। ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत मिल जाएंगे। ऐसे बहुत से नेता जिनके पास बड़ी डिग्री नहीं होने के बावजूद भी राजनीतिक दुनिया में अपने शासन, प्रशासन तथा नेतृत्व से सफलता के नए मानदंड स्थापित किए हैं। शिक्षा का मतलब किताबी ज्ञान से नहीं, बल्कि एक ऐसी शिक्षा से है जो वास्तव में किसी मनुष्य को मानव बना सके, उसके मूल्यों की पहचान करा सके। वास्तविक शिक्षा वही है जो अपने रूढ़िवादी और सामंतवादी विचारों को त्याग कर जाति, लिंग और धर्म की दीवारों को तोड़ दे तथा इंसान के इंसान भाईचारे की मिसाल कायम करे। हर आदमी पढ़ाई में एक जैसा नहीं होता, ये सच है, लेकिन हर आदमी कुछ कर नहीं सकता, ये झूठ है। कोई न कोई एबिलिटी उसमें जरूर होती है जो किसी में नहीं होती। हो सकता है पढ़ने में होशियार ना हो, खेलने में होशियार हो सकता है खेलने में होशियार ना हो तो गाने गाने में होशियार हो। और यही बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने कही थी, एवरीबडी इज ए जीनियस बट इफ यू जज ए फिश बाई इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री
इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसके पेड़ पे चढ़ने की काबिलियत के हिसाब से आंकेंगे तो वो पूरी उम्र ये सोचकर जिए कि वो मूर्ख है। ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे ही नहीं बोली, इसके पीछे एक ट्रू स्टोरी है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के उन्मुख स्वभाव के कारण जर्मन के टीचर उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक बार एक टीचर ने उन्हें यहाँ तक सलाह दी कि आइंस्टीन स्कूल छोड़ दें। अल्बर्ट आइंस्टीन फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की परीक्षा में बैठे और बुरी तरह फेल हुए, और ये हमारे संपूर्ण जगत के लिए सही हुआ, नहीं तो इतना बड़ा वैज्ञानिक महज मील चलाने वाला मजदूर बनकर रह जाता। उसी आदमी E=MC स्क्वायर फॉर्मूले की स्थापना की और उन्होंने कमाल का स्टेटमेंट दिया था, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। शिक्षा तथ्य को याद करना नहीं बल्कि मस्तिष्क को सोचने के लिए ट्रेंड करना है। हमारे देश के इंजीनियर इस किस्म है कि वे न तो अपनी घड़ी ठीक कर सकते हैं और न ही बल्ब। इसके लिए उन्हें सामान्य मैकेनिक को ही बुलाना पड़ता है, क्योंकि स्कूल कॉलेजों में आविष्कार के सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ पढ़ाए जाते हैं और रटाए जाते हैं। प्रैक्टिकल बहुत कम कराया जाता है। जब प्रैक्टिकल करने बैठते हैं तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। जापान, चीन, जर्मनी या USA में एक स्कूल जाता बच्चा अपनी घड़ी या ऐसी तमाम चीजें जिसके लिए मैकेनिक की राह निहारते हैं प्लग झपकते ही ठीक कर देता है। हमारी शिक्षा प्रणाली में गलती अच्छा कुछ भी नहीं है। शिक्षा प्रणाली हमें सीखना ही नहीं देती। किसी भी काम को सीख कर उसे प्रैक्टिकल उतारना पड़ता है। अगर फुटबॉलर बनना है तो फुटबॉल के नियम किताबों में पढ़ने से रटने से फुटबॉलर नहीं बना जा सकता। उसके लिए ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिकल उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। एल्विन टॉपलर ने कमाल का स्टेटमेंट दिया था, भविष्य में वो अनपढ़ नहीं होगा जो पढ़ ना पाए, अनपढ़ वो होगा जो ये नहीं जाने कि सीखा कैसे जाता है। एक शिक्षित व्यक्ति वो नहीं जो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, बल्कि वो है जो समय, स्थिति और साधनों के साथ उनका सही से चुनाव करता है, सही निर्णय लेता है और सदुपयोग करता है। मैं तमाम उन माता पिताओं को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि बच्चों के ऊपर दबाव न डालें। जिसमें रुचि है बच्चे की उसमें भेज दिया जाए। जिस फील्ड में वो जाना चाहता है उसे उसी फील्ड में भेज दिया जाए। अगर कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर बनने दें। मैकेनिकल बनने की चाहत ना रखें। बच्चे की जिसमें रुचि है वही करने दें। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा अगर दारू पीना चाहता है उसे दारू पीने दें। मेरा कहने का मतलब है जिस फील्ड में वो जाना चाहता है उसे उसी फील्ड में भेज दिया जाए। दिल से वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि शब्द और दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल तो आज भी दिल से ही जीता जाता है। बेल आइकन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि ताज़ा अपडेट आपको मिलती रहे।